अधीन हैं। योजना से संबंधित सभी दस्तावेजों को ध्यान से पढ़ें। स्वागत है आपका। ब्रेक के बाद चीन और ताइवान के बीच में बढ़ते हुए तनाव की हम बात कर रहे थे। हमारे साथ हमारे विशेष मेहमान मारूफ रजा हमारे साथ जुड़े हुए हैं, विदेशी मामलों के जानकार हैं, उनसे हम बातचीत करेंगे। मारूफ साहब, ये चीन और ताइवान के बीच में हमेशा से एक तरह का तनाव देखा जाता रहा है, लेकिन इस बार फिर ये तनाव काफ़ी बढ़ गया है। और इस बार कारण ये है कि जो ताइवान के राष्ट्रपति हैं वो विदेशी दौरे पर जा रहे हैं और चीन इससे काफ़ी नाराज़ है। इसके कारण क्या हो रहा है कि वहाँ पर युद्धाभ्यास किए जा रहे हैं और ताइवान ने भी आज अच्छा खासा युद्धाभ्यास किया है। चीन और भड़क गया है इसको देखकर, क्या कुछ कहेंगे? देखिए, ऐसा है कि ताइवान और चीन का तो मसला पिछले 70 साल से चल रहा है। जी। और चीन का ये दिखाना है कि हम ताइवान को आंख दिखा के उस पर दबाव डाल के उसको हमारे पक्ष में ले आएंगे। अभी तक ताइवान को बहुत समर्थन मिला है अमेरिका से। जी। और ताइवान के जो लीडर हैं वो चीन की बात पे उनको बताया जा रहा है कि चीन की बात पे दबाव पे मत आओ। लेकिन इसका प्रॉब्लम क्या है अमेरिका के लिए कि जितना चीन का हौसला बढ़ता दिखता जाएगा उतना अमेरिका का परछाव उस इलाके के अंदर कम होता जाएगा। दूसरी बात यह है कि अभी चीन के राष्ट्रपति जो एक पैसिफिक टूर में जा रहे हैं और उसके बाद अमेरिका भी जाएंगे, तो ये चीज चीन को पसंद नहीं है। जैसे ही चीन हमारे ऊपर भी दबाव डालता आया है कि आप तिब्बतियन और दलाई लामा साहब को आप समर्थन ना दें, उनको उनसे आप बातचीत कम करें, मिलाप रखें नहीं। लेकिन हमने भी कुछ हद तक उनके खिलाफ खड़े होके अपना हौसला दिखाया है, लेकिन इतना भी नहीं भारत ने दिखाया जितना हमको मेरे हिसाब से दिखाना चाहिए था। क्योंकि हमारे को, भारत को चीन के साथ ये दिखाना है कि हम चीन के खिलाफ एशिया में कोई एक देश है जापान के अलावा तो भारत ही खड़ा हो सकता है। लेकिन किस हद तक भारत ये हौसलाबाजी में उतरेगा और चीन को ठीक है उनको आगे न बढ़ने मारूफ दे। साहब, अभी हम जो भारत और चीन के संबंध हैं उससे अलग चीन और ताइवान के बीच में जो तनाव है उसको लेकर हम बातचीत कर रहे हैं। ताइवान की अगर हम बात करें तो कहीं ना कहीं ताइवान को अमेरिका का समर्थन है, अमेरिका ताइवान को हथियार भी देता है। और आज ताइवान की ओर से जो वहाँ पर युद्धाभ्यास किया गया उससे काफ़ी कुछ चीन भड़क गया है। चीन भी उस इलाके में युद्धाभ्यास करने वाला है। सवाल यह है कि चीन की जो ये विस्तारवाद की नीति है ये कितना इन इलाकों के लिए, चाहे हम इंडो पैसिफिक की बात करें, साउथ चाइना सी की बात करें या यहाँ ताइवान स्ट्रेट की बात करें, ये कितना परेशानी खड़ी करता है? देखिए, चीन को ये दिखाना है अपने लोगों को, पहली बात कि हम अमेरिका से उनकी धमकियों से झिझकेंगे नहीं। हमें जो करना है हम करेंगे। लेकिन आप भी मानेंगे कि हम कई सालों से सुनते आ रहे हैं कि चीन ने अमेरिका को आंख दिखाई है और चीन अपना हौसला दिखा रहा है कि चीन जो कुछ करना चाहता है करेगा। लेकिन मैं नहीं देखता हूं कि इमीडिएटली 1-2 साल के अंदर ये होगा। जब जितना जितना चीन की काबिलियत बढ़ती जाएगी उतना अमेरिका को वो ताइवान से नजदीक होने से रोकेगा। लेकिन चीन के अंदर अभी भी इतनी काबिलियत नहीं है कि अमेरिका को बिल्कुल ही उस इलाके में अमेरिका के चलने देने से रोक सके। क्योंकि एक बार अगर वो हो गया तो फिर अमेरिका ईस्ट एशिया के अंदर, जैसे जापान, कोरिया, ताइवान, इस इलाके में अपना कंट्रोल ढीला हो जाएगा उसका। और अमेरिका फिर आगे अपनी बात को नहीं आगे बढ़ा पाएगा क्योंकि वो इलाका जो है अमेरिका के छत्र छाया में कई सालों से रहा है। यानी कि ये तनाव जो है ये आने वाले दिनों में और बढ़ सकता है, जिस तरह
की वहाँ से खबरें आ रही हैं, क्योंकि ताइवान की ओर से युद्धाभ्यास किया गया है और ताइवान ने जो युद्धाभ्यास किया है उसमें बड़ी संख्या में जो विदेशों से आए हुए हथियार थे वो शामिल थे और चीन को ये बिल्कुल भी पसंद नहीं है। तो आने वाले समय में और तनाव वहाँ पर बढ़ सकता है। मारूफ साहब, आप हमारे इस कार्यक्रम में शामिल हुए और आपने काफ़ी जानकारी हमारे दर्शकों तक पहुँचाई, अपना विश्लेषण हमारे सामने रखा। बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे इस कार्यक्रम में जुड़ने के लिए। और कार्यक्रम के अंत में हम आपको छोड़ जाते हैं आज की बड़ी अंतर्राष्ट्रीय खबरों के साथ। नमस्कार। राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन का कहना है कि यूक्रेन द्वारा पश्चिमी देशों द्वारा दिए हथियारों से रूस के अंदर हमलों के जवाब में रूस कीव में मौजूद निर्णय लेने वाले केंद्रों को निशाना बनाने की कोशिश कर रहा है। पुतिन का कहना है कि रूसी हाइपरसोनिक मिसाइलों का कोई तोड़ नहीं है। वहीं यूक्रेन ने कहा है कि रूस द्वारा उसके ऊर्जा संयंत्रों पर गुरुवार को बड़ा हमला किया गया है। इससे करीब 10 लाख लोग अंधेरे में डूब गए हैं। संघर्ष विराम लागू हो जाने के बाद भी गुरुवार को दक्षिणी लेबनान के 6 इलाकों में इजरायली टैंकों ने गोले दागे। इजरायली सेना ने कहा कि हिजबुल्लाह ने संघर्ष विराम का उल्लंघन किया और कई संदिग्ध वाहनों में दक्षिणी क्षेत्र के कई इलाकों में पहुंचे थे। दरअसल बुधवार को इजराइल और लेबनानी सशस्त्र समूह हिजबुल्लाह के बीच युद्ध विराम प्रभावी हुआ था, जिसका उद्देश्य दोनों देशों के लोगों को सीमावर्ती क्षेत्रों में अपने घरों में लौटने की अनुमति देना है। इजरायली सेना ने गाजा में अपने हमले बढ़ा दिए हैं। चिकित्सा कर्मियों की रिपोर्ट के अनुसार गुरुवार को हुए इन हमलों में 17 लोगों की मौत हो गई। हिजबुल्लाह के साथ संघर्ष विराम के बाद इजराइल ने गाजा पर फोकस बढ़ा दिया है। मध्य इलाके में बमबारी की गई, वहीं उत्तरी और दक्षिणी इलाकों में टैंक और अंदर घुस गए हैं। वहीं हिजबुल्लाह के साथ संघर्ष विराम के बाद गाजा में भी फलस्तीनी संघर्ष विराम की उम्मीद कर रहे हैं। मैक्सिको ने अमेरिका के निर्वाचित राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा टैरिफ लगाने की घोषणा पर कड़ा पलटवार किया है। राष्ट्रपति क्लॉडिया शेनबॉम ने कहा कि वो ऐसे कदमों पर पलटवार करेंगे और इससे अमेरिका में 4 लाख नौकरियां चली जाएंगी। वहीं चीन पर टैरिफ लगाने के फैसले पर भी चीन की कड़ी प्रतिक्रिया आई है। चीन ने कहा कि इससे अमेरिका की समस्याओं का हल नहीं होगा। चीन ने कहा कि अमेरिका और चीन को स्थिर और सतत संबंधों को बढ़ावा देना चाहिए। पूर्वी युगांडा में भारी बारिश के कारण हुए भूस्खलन से कम 13 लोगों की मौत हो गई है। युगांडा की रेड क्रॉस सोसाइटी ने बताया है कि भूस्खलन के बाद चले राहत और बचाव कार्य में अब तक 13 लोगों के शव निकाल लिए गए हैं। पहाड़ी जिले बुलाम्बुली के 6 गांवों के 40 घर पूरी तरह मलबे में दब गए हैं। मौत का आंकड़ा अभी काफी ज्यादा हो सकता है। ऑस्ट्रेलियाई सीनेट ने बच्चों के सोशल मीडिया इस्तेमाल पर रोक लगाने वाला बिल गुरुवार को पारित कर दिया। दुनिया में इस तरह का ये पहला कानून होगा। इस कानून में व्यवस्था की गई है कि टिकटॉक, फेसबुक, स्नैपचैट, एक्स और इंस्टाग्राम समेत सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म अगर 16 साल से कम उम्र के बच्चों के अकाउंट खोलने पर रोक लगाने में नाकाम रहते हैं तो उन पर $5 करोड़ तक का जुर्माना लगेगा।